नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता कंवर स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्पाइक पे। दोस्तों, आज हम करेंगे जुलाई मंथ के टॉप करंट अफेयर्स का पार्ट 1। तो मेरे ये करंट अफेयर्स के 2 वीडियोस आएंगे। पार्ट 1 आएगा 16 को और जो पार्ट 2 है वो आएगा जैसे ही ये मंथ एंड होगा, तो आपको 1 तारीख को सेकंड वीडियो मिलेगा, जुलाई पार्ट 2। मैंने यहाँ पे टॉप करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, जुलाई मंथ का पार्ट 1 करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट में इंडिया का पहला लीचन पार्क खोला गया है। ये खोला गया है दोस्तों उत्तराखंड में। लीचन बेसिकली होती क्या है, ये एल्गी और फंजाई से मिलकर बनी हुई होती है। फंजाइस को प्रोटेक्शन देता है और एल्गे फंजाई को फूड देती है। ये जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रिलेशनशिप होती है उसको कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लीचन एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एक बुक काफ़ी कंट्रोवर्सी में थी, वो थी टू मच नेवर इनफ। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है मैरी ट्रम्प। ये जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनकी भतीजी है, नीस है उनकी। और इसमें ट्रम्प के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए ये बुक अभी काफ़ी चर्चा में थी। डॉक्टर्स डे 2020 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी दोस्तों लेसर द मॉर्टेलिटी रेट ऑफ कोविड-19। आपको सबको पता है दोस्तों, जो डॉक्टर्स डे होता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, डॉक्टर्स डे के साथ साथ ही 1 जुलाई को हम मनाते हैं चार्टेड अकाउंटेंट डे। इसी के साथ एक और डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, वो है नेशनल पोस्टल एम्प्लॉय डे। ठीक है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है जीन कास्टेक्स। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। मैं लिख देती हूँ, इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने अपना जो फ्यूल स्टेशन है उसका नाम चेंज किया है, यानी कि रीनेम किया है। जो रीनेम किया है वो है जियो बीपी। बीपी बेसिकली एक यूके बेस्ड कंपनी है। इसने 49% स्टेक्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के, वो परचेज करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एक इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई मिली है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है गोल्डन बर्डविंग। इसका एक दूसरा नाम भी है हिमालयन बर्डविंग। इसका जो विंग्स का स्पैन है वो है 194 mm। ठीक है, अभी हाल ही में ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, इसने सभी कंट्रीज़ की रैंक बताई है, जिसमें इंडिया की रैंक है वो है 34। ग्लोबल रियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ये किस चीज़ के बारे में बताता है? ये बताता है कि कोई भी इन्वेस्टर आपके यहाँ पे आके कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो आपने कितनी फेवरेबल कंडीशंस बना रखी है। कौन से स्टेट ने अभी स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय? ये की है मध्य प्रदेश ने। ये कोरोना को लेकर करी है क्योंकि अभी स्कूल्स तो चल नहीं रहे, उसके कारण जो क्लासेस हैं वो घर ही पे हो रही हैं, उसके अंतर्गत ये स्कीम लॉन्च की गई है। अभी हाल ही में VRAM 2020 इसमें पोडियम पोजीशन सिक्योर करने वाले फर्स्ट इंडियन बने हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। VRAM की फुल फॉर्म है वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका। इस पोडियम पोजीशन को सिक्योर करने वाले ये पहले इंडियन हैं। वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे के लिए कितना फंड प्रपोज किया है? वो है 3000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के UN के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अभी किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है इंदिरामणि पांडे को। निविदिया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर ओपन करने जा रही है इंडिया में, पहली बार किस IIT के साथ मिलके? ये है IIT हैदराबाद। निविदिया एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। हाल ही में अफ्रीका की पहली कंट्री जिसने REDD++ रिजल्ट सबमिट करे हैं वो है युगांडा। रेड की फुल फॉर्म होती है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। बेसिकली REDD+ में होता ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, अगर वो ये
प्रूव कर दे कि उन्होंने डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम किया है तो उनको इंसेंटिव मिला जाता है इस वर्क के लिए। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल रिसेंटली कहाँ ओपन हुआ है? ये ओपन हुआ है इंडोनेशिया में। इसमें चाय के कप से लेकर वॉशरूम वगैरह सब गोल्ड प्लेटेड है। 66 ग्रैंड मास्टर ऑफ कंट्री वो बने हैं जी आकाश। हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स ने रैंक जारी की है जिसमें 193 टोटल कंट्रीज़ हैं और इंडिया की रैंक है 193 कंट्रीज़ में 117। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं? इसमें देखा जाता है एजुकेशन एंड स्किल, हेल्थ एंड वेलबीइंग, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑफ अ कंट्री। ओके, रिसेंटली गीता नागभूषण जिनकी डेथ हो गई, ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड थी? ये रिलेटेड थी लिटरेचर से, ये नॉवलिस्ट थी बेसिकली। इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक ओपन हुआ है दिल्ली में। कौन से स्टेट ने रोबोट नर्सेज डिप्लॉय की हैं पेशेंट्स की देखभाल के लिए? ये की है केरला में एक विलेज में। इनका नाम रखा गया है आशा। इसी के साथ ही दोस्तों, जो आंगनवाड़ी में कार्यरत होती हैं उनका नाम भी आशा होता है। कमेंट्स में मुझे आशा की फुल फॉर्म बताइए जो आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता होती हैं। 36 एशियन समिट कहाँ पे हुई? ये की गई वियतनाम में। ये वर्चुअल मीटिंग थी दोस्तों। इसकी जो थीम थी वो थी कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव एशियन। एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हाल ही में कौन सी कंट्रीज मीजल्स और रुबेला से फ्री हुई हैं? वो हैं श्रीलंका और मालदीव्स। आंसर इज ऑप्शन डी। इंडिया की बात करें तो मीजल्स और रुबेला में इंडिया 4th नंबर का कंट्री है जहां पे अभी भी इस बीमारी से काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट्स हर ईयर आते हैं। वेस्ट इंडीज़ के कौन से क्रिकेटर हैं जिनकी अभी डेथ हुई? वो हैं एवर्टन विकेस। ये वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी महान क्रिकेटर्स में आते हैं और ईडन गार्डन जो अपने इंडिया में है उसमें पहली बार टेस्ट मैच में जो शतक लगाया था वो एवर्टन विक्कीज के द्वारा ही लगाया गया था। रिसेंटली 129 साल बाद में एक कीलबैक नामक स्नेक है वो रीडिस्कवर किया गया है। वो किया गया है आसाम में। पाकिस्तान की पहली फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल किसे बनाया गया है? वो है निगार जोहर। रिसेंटली पीएम मोदी ने 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया? वो किया गया मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? ये किया गया है संजय द्विवेदी को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। संजय द्विवेदी इससे पहले भोपाल में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के रजिस्ट्रार रहे हुए हैं। महलान बोनिस अवार्ड एक प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है और ये अभी किसे दिया गया है? ये दिया गया है हमारे 90th RBI गवर्नर सी रंगराजन को। ये है सी रंगराजन। फार्मर्स के लिए अभी ई किसान धन ऐप कौन से बैंक ने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है SDFC ने। ये ऐप फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर और बैंकिंग फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए लॉन्च की गई है। हाल ही में इंडियन ऑयल और NTPC ने टाई अप किया है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट डेवलप करने के लिए। ये डेवलप किया जा रहा है दिल्ली में और इसमें जो वेस्ट होता है बेसिकली उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आइसलैंड के वापस से प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं गुडनी जॉनसन। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक। करेंसी यहाँ पे आइसलैंडिक क्रोना चलती है। केरला ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। केरलाइट्स जो कि अब्रॉड से वापस आए हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए है। वो है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन नए CEO किन्हें बनाया गया है? वो है रविंद्र भाकर। ये फॉर्मर IRSS रहे हुए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन किन्हें अपॉइंट किया गया है? वो बनाया गया है श्रीकांत माधव वैद्या को। इन्होंने संजीव सिंह को रिप्लेस किया है।
एशिया के पहले कंटिन्यूअस रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये किया गया है पंजाब में। रेबार प्रोडक्शन स्टील से रिलेटेड होता है। कौन सी कंट्री ने OFF-60 नाम की स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है? ये की गई है इजराइल ने। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है 2 जुलाई को। एशिया रीजन का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसे दिया गया? ये दिया गया है कृतिका पांडे को। इनकी जो शॉर्ट स्टोरी का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक। श्रावणी मेला कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल झारखंड में। इस बार न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि इसे कोरोना के चलते पोस्टपोन किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया है। वो कौन सी कंट्री के कोस्ट गार्ड से किया गया है? ये किया गया है इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड से। ये MOU बेसिकली जो मैरीटाइम रिलेशंस हैं उनको एनहांस करने के लिए है। इंडियन रेलवे ने बताया है कि हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन पे वर्क कर रहे हैं और ये कौन से ईयर तक अचीव कर लिया जाएगा? ये है 2030 तक। कौन से स्टेट के द्वारा स्किल कनेक्टेड फोरम पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये किया गया है कर्नाटका से। बेसिकली ये पोर्टल प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो जॉब सीकर हैं उनको कनेक्ट करेगा सेम प्लेटफॉर्म पे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टेम्परेरी चार्जेस हैं वो किसने लिया है? ये लिया है इमरान ख्वाजा ने। ICC के जो चीफ थे शशांक मनोहर, उनका टेन्योर पूरा हो गया और उनके रिटायरमेंट के बाद टेम्पररी चार्जेस इन्हें दिया गया है जब तक कि इलेक्शन प्रोसेस फाइनलाइज नहीं हो जाता। कौन सी कंट्री है जिसने वर्ल्ड का पहला सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करा है जो कि डायरेक्टली पावर देगा रेलवे में ओवरहेड लाइन को जिससे ट्रेन्स कनेक्ट होती हैं? वो है इंडिया। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पे इश्यूज़ को फोकस किया गया है जिनके कारण इंडियन बैंकिंग रिसेंट ईयर्स में काफ़ी अफेक्ट हुई हैं। कौन सा स्टेट है जिसने 75% ऑफ जॉब है वो रिज़र्व करी है? यानी कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उनमें 75% जॉब्स उसी ही स्टेट की कैंडिडेट्स के लिए होंगी। वो है हरियाणा और ये हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर। हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने 25 करोड़ से भी ज़्यादा पौधे लगाने का एक मिशन चलाया है। उसका नाम है मिशन वृक्षारोपण। हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 500 करोड़ का स्मार्ट डेटा सेंटर खोलने जा रही है। ये सिटी है हैदराबाद। रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल लॉन्च किया है। ये किया है लद्दाख रीजन में। बेसिकली ये हमारे जो आर्मी पर्सन्स हैं उनके लिए है। ये जो नॉर्मल डीजल होता है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता ड्यू टू लेस टेम्परेचर, इसलिए स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल है जो कि -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। कौन से बैंक ने अभी इंस्टेंट लोन के लिए फैसिलिटी लॉन्च की है? लोन इन सेकंड्स। ये किया है यस बैंक ने। हाल ही में IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने चेयरमैन अपॉइंट किया है इंजेती श्रीनिवास। IFSCA का जो वर्क होता है वो है इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रमोट करना। हाल ही में वर्ल्ड मैन बॉक्सिंग ने रैंकिंग रिलीज़ की है जिसमें टॉप किया है हमारे भारत के अमित पंघाल ने। कर्नाटका ने एक योजना शुरू की है नेकारा सेमेंट योजना। ये किसके लिए लॉन्च की गई है? ये की गई है वीवर्स के लिए, यानी कि जो बुनाई करने का काम करते हैं। कौन से बैंक ने सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है जिसका नाम है भविष्य? ये की है फिनो पेमेंट बैंक ने। इसकी जो CEO हैं वो हैं ऋषि गुप्ता और जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। टर्की ने हाल ही में किसे एक मस्जिद यानी कि मॉस्क्यू में कन्वर्ट किया है? वो है हैगिया सोफिया और यहाँ की ये यूनेस्को साइट है। बुक किसने लिखी है जिसका नाम है गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया? ये लिखी है RC भार्गव ने। कौन सा ऐसा स्टेट जो पहला स्टेट बना है 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला? ये है हिमाचल प्रदेश। राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में 6 ब्रिजेस का उद्घाटन किया है। ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बने हैं?
ये बने हैं सेतु प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और ये बनाया किसके द्वारा है? ये बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया पहली बार कौन सी कंट्री को मालाबार नेवल एक्सरसाइज के लिए इनवाइट करने जा रहा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। मालाबार एक्सरसाइज अमेरिका, इंडिया और जापान के बीच में कराई जाती है। कौन से स्टेट ने अभी दिहांग पटकाई नामक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया है? ये किया है असम ने। और इसके अलावा यहाँ पे जो नेशनल पार्क हैं, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नमेरी नेशनल पार्क, ऑरेंज नेशनल पार्क हैं। कौन से स्टेट ने हाल ही में एक योजना शुरू की है समाधान से विकास? ये की है हरियाणा ने। और ये जितने भी लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज है ना, उनकी रिकवरी के लिए है। रिसेंटली वाइल्ड लाइफ रिसर्च ने एक बटरफ्लाई रीडिस्कवर की है जिसका नाम है यप्थिमा वाटसोनी, और ये लगभग 61 ईयर्स के बाद में रीडिस्कवर किया है। ये की है त्रिपुरा में। कौन से स्टेट ने 5 मेंबर्स कमीशन का गठन किया है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? ये किया है गुजरात ने। और यहाँ पे बेसिकली रेबारा, चारण और भारवाड़ जो ट्राइब्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। हाल ही में कौन सा पुलिस स्टेशन है जिसे देश का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? ये किया है नादौन, हिमाचल प्रदेश पुलिस स्टेशन है उसे। सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं किसे इलेक्ट किया गया है? ये अभी बने हैं ली हेजन लुंग। भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। और लोक अदालत होती है जहाँ पे आप केस को कोर्ट में ना ले जाकर लोक अदालत में ले जाते हैं और वहाँ पे दोनों जो पार्टीज़ होती हैं उनके बीच में एक मध्यस्थता यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है, उसे कहते हैं लोक अदालत। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कैपिटल यहाँ की रायपुर है। सीएम है यहाँ के भूपेश बाघेल। गवर्नर है यहाँ की अनुसुईया यूके। नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगर घाटी नेशनल पार्क, कांगर वैली नेशनल पार्क। कौन सी कंट्री इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री बनी है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की? ये है अमेरिका। इस ट्रेडिंग में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा है। कितने बिलियन डॉलर गूगल इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है? ये है 10 बिलियन डॉलर। इसका फोकस होगा डिजिटल इकोनॉमी एनहांस करने के लिए। किसे CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। CII ITC सस्टेनेबल अवार्ड होता है, इसमें आपका ये देखा जाता है कि आप बिज़नेस किस तरीके से कर रहे हो। सस्टेनेबल बिज़नेस का मतलब होता है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वह इकोनॉमिक तो है ही, साथ में एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला होना चाहिए और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए। एंड्रेस डूडागो। हाल ही में कौन से स्टेट ने एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है रोको टोको? ये किया है मध्य प्रदेश ने। और ये रिलेटेड है कि जो मास्क नहीं लगाते उनको रोका जाए और उन्हें एहतियात बरतने के लिए टोका जाए। हाल ही में BCCI के CEO किसे अपॉइंट किया है? ये किया गया है हेमांग अमीन को। ये इससे पहले BCCI के IPL के CEO भी हैं, इन्हें अतिरिक्त भार दिया गया है। ये देखिए, ये हैं हेमांग अमीन और ये हैं राहुल जौहरी, जिन्होंने हाल ही में अभी BCCI के CEO पद से रिज़ाइन कर दिया था। हाल ही में ईरान ने किस कंट्री को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है? ये किया है इंडिया को। और इंडिया की जगह यहाँ पे चाइना ने ले ली है और 400 बिलियन डॉलर का निवेश है जो चाइना ने यहाँ किया है। FICCI ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 की, वो क्या एस्टीमेट की है? वो की है -4.5%। FICCI की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बेसिकली हमारी जो GDP का एस्टिमेशन होता है वो बताती है।
हाल ही में वॉन करमान अवार्ड के लिए किसे सेलेक्ट किया गया है? ये किया गया है हमारे इसरो के हेड के सिवन को। और वॉन करमान अवार्ड है ये इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स का सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। के सिवन से पहले हमारे एक और इंडियन रहे हुए हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो हैं प्रोफेसर युदुपी रामचंद्र राव। ये पहले इंडियन थे जिन्हें वॉन करमान अवार्ड से नवाजा गया। सेकंड के सिवन बनने जा रहे हैं। कौन सी आईआईटी ने अभी एक सैनिटाइजिंग डिवाइस डेवलप किया है जिसका नाम है शुद्ध? ये डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने और बेसिकली ये वर्क करेगा यूवी रेज के ऊपर और 15 मिनट्स के अंदर ये रूम को डिसइंफेक्ट कर देगा। हाल ही में बांग्लादेश के एम्बेसडर इंडिया की तरफ से किन्हें अपॉइंट किया है? ये अपॉइंट किया है विक्रम दुराईस्वामी को। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका और यहाँ की पीएम है शेख हसीना। इंडिया की कौन सी पहली कंपनी बनी है जिसकी वर्थ 12 लाख करोड़ रुपए हो गई है? ये हुई है रिलायंस की। हमारी टॉप मोस्ट जो कंपनी है वो है रिलायंस, उसके बाद टीसीएस, और उसके बाद नंबर आता है थर्ड पे एचडीएफसी का। एचडीएफसी के हेड हैं, एचडीएफसी के सीईओ हैं आदित्य पुरी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया। ये सेलिब्रेट किया गया 11 जुलाई को और इसकी जो थीम थी वो थी हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। कौन सी कंट्री है जो WHO से सेपरेट होने जा रही है? ये है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। ऑफिशियली जो इसका ब्रेक अवे होगा वो होगा 6 जुलाई 2021 को। हाल ही में एक बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखी? ये लिखी रस्किन बॉन्ड ने। कौन से इंडियन हैं जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है 101 जंप्स 3 सेकंड में लगा के? ये हैं सोहम मुखर्जी। हाल ही में कौन सी कंट्री ने पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसको बैन कर दिया है? ये किया है अमेरिका ने। इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसे बैन कर चुकी हैं। कौन सी कंट्री ने 2018 टाइगर जो सेंसस हुआ था उस सर्वे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? ये किया है इंडिया ने। और यहाँ का जो सर्वे हुआ था उसमें 26,838 लोकेशंस पे कैमरा सेट किए गए थे। हाल ही में कौन सी कंपनी है जो इंडियन एयरफोर्स को 22 अपाचे और 15 चिनॉक हेलीकॉप्टर्स डिलीवर करने जा रहा है? ये डिलीवर किया है बोइंग ने। बोइंग है अमेरिका की कंपनी। हाल ही में गोल्डन टाइगर पहली बार मिला है ये इंडिया के कौन से स्टेट में देखा गया? ये देखा गया असम में। हॉकी इंडिया के जो न्यू प्रेसिडेंट हैं वो किन्हें अपॉइंट किया है? ये अपॉइंट किया गया है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। तो दोस्तों ये था जुलाई का पार्ट 1। पार्ट 2 आपको 1 अगस्त को मिलेगा। मुझे ये ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।